इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव संसारी व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और कर्म के माध्यम से पुरुषार्थ करता हुआ अपने जीवन को जीता है, लेकिन कभी कभार उसके साथ ऐसी घटना भी घटती है कि वह आगे बढ़ने की होड़ में जब किसी के माध्यम से उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, स्थान नहीं मिल रहा है, आकाश की जो ऊंचाइयाँ वह छूना चाहता है या जो लक्ष्य उनने प्राप्त करने की इच्छा रख ली है, जब उसे वह लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आती है, कोई रोड़ा सामने आता है या कोई व्यक्ति सामने उससे भी ज़्यादा पुण्यात्मा सामने दिखाई देता है, तो वह व्यक्ति उसे पीछे हटाने की होड़ में कि कैसे भी करके मैं आगे बढ़ जाऊं, उसके कंधे पे पैर रख करके, धक्का दे करके या फिर उसकी बुराई करके कैसे भी मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। और अगर कुछ भी नहीं हर तरफ से सब कार्य कर लिए हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई आक्षेप लगा देते हैं, कोई उसके ऊपर दोषारोपण कर देते हैं या झूठे आरोप लगा देते हैं, जिससे वह व्यक्ति पीछे रह जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने झूठा आरोप भी लगा दिया, लेकिन आगे बढ़ गए, ऊंचाइयों को छू लिया। एक सवाल मन में खड़ा हो गया कि मैंने जो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था उसका दुष्परिणाम क्या होगा, जो मैंने उसके साथ गलत कर दिया है, जबकि वो सही था। मैंने उसको जो चरित्रहीन, चोर, दूषित कर दिया या दोषारोपण लगा दिया है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया, उसका दुष्परिणाम मुझे मिलेगा क्या। महानुभाव, इस जिज्ञासा का समाधान भी हमारे आचार्य भगवंत ने किया है और आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में सूत्र के माध्यम से हमारी जिज्ञासा का समाधान किया और उन्होंने लिखा है, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली शुद्ध संग धर्म और देवों का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म का, अर्थात मिथ्यात्व के कारण, ये मिथ्यात्व के कारण, इन मिथ्यात्व कर्म के कारण ही हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी किस किस पे, केवली अवर्णवाद। जिसमें दोष नहीं है उसमें वह दोष लगाना, ये अवर्णवाद कहलाता है। केवली अवर्णवाद, केवली कहते किन्हें हैं, जिन्होंने संपूर्ण ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर दिया है, उन्हें अब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और केवली कहलाने लग गए हैं। ऐसे केवलियों पे अवर्णवाद करना, दोष लगाना, जैसे वे कवलाहारी होते हैं, आहार करते हैं, कंबल आदि 10 प्रकार का परिग्रह रखते हैं, तुम्बड़ी आदि रखते हैं, ये उनके ऊपर आरोप लगा दिया है, जबकि दीक्षा लेते के साथ ही उनके पास कुछ नहीं था, सब चीज़ों का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया है, कुटुंब परिवार राज्य प्रजा सबका त्याग कर दिया। इसके साथ साथ तन पे जो वस्त्र हैं उनका, आभूषणों का त्याग कर दिया, इनके साथ साथ जो केश हैं उनका भी लुंचन कर दिया है। सब चीज़ों का अंतरंग और बहिरंग सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करने के बाद अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, सारे ज्ञान प्रकट हो गए। और केवल ज्ञान प्रकट होते के साथ ही आत्मा इतने कर्म निर्जरा कर दी है कि ना तो वो नीचे है ना ऊपर है, मध्य में जाकर के समूचरण की रचना हो गई है। ये उनके कर्मों के क्षय होने के बाद हुआ है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद जब देवों ने भी उनका सम्मान कर दिया है, देवों ने भी उनकी पूजा कर ली है, और ऐसे केवलियों के ऊपर भी झूठा आरोप लगा दिया है कि वो भी कबला आहार करते हैं, जबकि आहार का तो अब संपूर्ण रूप से वो त्याग कर चुके, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अप्पा पम्मी रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में रखना है और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करके वो ध्यान कर रहे हैं
लेकिन फिर भी कह रहे हैं नहीं, वो कबला आहार करते हैं, कपड़ों का 10 प्रकार का परिग्रह रखते हैं, कपड़े पहनते हैं, जबकि दीक्षा लेते के साथ ही परिग्रह का त्याग कर दिया है। 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह हैं सब चीज़ों का त्याग कर दिया, अंतरंग की कषाय भी उनमें नहीं है। और फिर भी कह रहे हैं नहीं, वो तो कंबल रखते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, लाठी डंडा रखते हैं, मटका पानी पीने का रखते हैं, डंडा रखते हैं, तुमड़ी रखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह उनके ऊपर आरोप लगाने का काम करता है, इसको अवर्णवाद की दृष्टि में डाला है। उसके साथ साथ शुद्ध अवर्णवाद, शुद्ध का अवर्णवाद जिनेंद्र भगवान के माध्यम से दिव्य धनी उकेरी जाती है। उस दिव्य धनी को दूर दूर तक पहुंचाने का काम रहता है गंधर्व परमेष्ठी का। उनके पास 63 रिद्धियाँ होती हैं, एक रिद्धि नहीं रहती, मात्र केवल रिद्धि नहीं होती, इसलिए 63 रिद्धि के स्वामी होते। तीर्थंकर की धनी को गंधर्व परमेष्ठी सबके दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऋषि मुनि उनको सुनते हैं और उस धनी के माध्यम से, उन वाणी को सुनने के बाद ऋषि और मुनियों के माध्यम से वो शास्त्रों में उकेरी जाती है। उन शास्त्रों को ही शुद्ध का है, जिनवाणी का है, शास्त्र का है। कुछ लोग शास्त्रों में ही अवर्णवाद कर देते हैं, उन पे भी दोष लगा देते हैं, जैसे कि शुद्ध में तो मांस का भक्षण, शहद का खाना, सुरापान करना ऐसा लिखा है शास्त्रों में। रात्रि भोजन करना शास्त्रों में लिखा है। कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से भगवान ने लिखा? शास्त्र कुछ लोग कह देते हैं ऐसा हमने वहां पर लिखा है, ऐसा देखा हमने, पढ़ा हमने। कहाँ पढ़ा है? किताब मांगो तो लेके नहीं आएंगे, कभी उनसे कह दो कि सबूत लेके आओ, कभी नहीं मिले। हाँ, हमने ऐसा पढ़ा है। आत्मा से ही कल्याण होगा, शरीर से नहीं हो सकता। आत्मा में लीन रहो, आत्मा 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 आत्मा, बस आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों भैया? भोजन करने के लिए शरीर का इस्तेमाल क्यों किया? मंदिर में तो टॉर्च से आरती कर रहे हो, घर में अग्नि जला ली, कोई बात नहीं। मंदिर में सब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन घर के अंदर जाकर के कहाँ गया तुम्हारा धर्म, पता नहीं। मंदिर में सारी चीजें, खंडेलवाल, ओसवाल, जयसवाल, पल्लीवाल, फलाना ढिमका, 13, 20, मुमुक्षु, कांजी पंथ, फलाना, ये दुनिया बन के पंथ संत मंदिर के अंदर हैं। शादी का कार्ड आ गया, 10 के 10 लोग एक साथ भोजन कर लेंगे एक थाली में बैठ के। ये क्या चीज है? धर्म के अंदर सारी राजनीति करनी है, घर जाकर के सब एक हो गए। शास्त्रों में भी हमने अवर्णवाद कर दिया है, शास्त्रों में भी आरोप लगा दिया है कि शास्त्रों में लिखा है मांस खाना, रात्रि भोजन कहाँ लिखा है मांस के बराबर होता है? कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसा कुछ लोग प्रमाण मांगते हैं। हमारे पास प्रमाण है। आचार्य रविशेन स्वामी जी ने पद्म पुराण के 14वें अध्याय में लगभग 160 गाथाओं के माध्यम से रात्रि भोजन का उल्लेख किया है। और एक नहीं, अनेक आचार्यों ने, नीतिकारों ने दिया। वेद व्यास जी ने भी 4 प्रकार के नरक के कारण द्वार बताए हैं, उसमें रात्रि भोजन को भी नरक का द्वार बताया। आचार असंधान का सेवन करना, रात्रि भोजन करना, पर स्त्री का सेवन करना, जुआ खेलना, ये 4 रास्ते नरक के द्वार हैं। इनके माध्यम से नरक जा सकते हो। ऐसा नहीं है जैन धर्म में, जैन धर्म में भी, जैनतर धर्म में भी रात्रि भोजन को मांस के बराबर माना है। लेकिन कुछ लोग बात करना है, उनको तो बस ये है कि बहस करनी है, कुतर्क करने हैं। किस शास्त्र में लिखा है रात्रि भोजन करना मांस है? मांस का सेवन क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज है? पनीर खा लो, मांस खा लो, बात तो एक ही है। ऐसे कटाक्ष करेंगे वो, लेकिन उन लोगों ने शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं है। अपनी बुद्धि से, अपने मन से जो मन में आए वो कह दिया। ऐसा करना गलत है। जिनवाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया है उसको ही बोलना चाहिए, अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं बोलना। कुछ लोग अपने मन से भी लगा देते हैं, जैसे उपवास करना, व्रत करना। कहीं बच्चे, बालिकाएं, युवा या महिलाएं उपवास करती हैं तो उन वृद्धों से पूछो कि उपवास कैसे करना चाहिए भूखे रह के। हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, पानी पी लेना, पानी में थोड़ा सा बादाम घोल लेना, जरा सा मुनक्का घोल लेना, जरा सी इलायची घोल लेना, काली मिर्च घोल लेना, अखरोट का पाउडर डाल देना, जरा सा गोले का बुरादा डाल देना, आधा किलो शक्कर डाल देना और 1 लोटा पी लेना। उसमें जरा सी मुनक्का भी डाल देना, किशमिश डाल देना, पिस्ता भी डाल देना, चिरौंजी डाल देना, थोड़ी सी खसखस के पाउडर डाल देना, जरा सा पिस्ते की ठंडाई डाल देना।
पी लेना, कुछ नहीं, उपवास में तो ये भी चलता है। और दूध भी पी लेना, थोड़ा सा नारियल का पानी पी लेना, नार का जूस पी लेना, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, ऐसा लिखा है, कोई बात नहीं, शास्त्रों में लिखा है, पी सकते हैं। और कुछ नहीं है, अन्न नहीं खाना, 2-4 केले खा लेना, और बढ़िया वाला हो तो 6 खा लेना, 1 दर्जन भी खा लेना, कोई बात नहीं। सुबह खा लेना, दोपहर खा लेना, उपवास माना जाएगा, कोई बात नहीं। जा चल 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 चल, जल्दी कर जा। कैसे हमने शास्त्रों को पलट दिया है, उनसे प्रमाण मांगो तो प्रमाण नहीं है, अपने मन के मुताबिक हमने कह दिया। व्रत में उपवास करने के बाद पारणा करनी है, क्या जरूरत है? पारने के बाद भी पूजा कर लेना। कई लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, कभी कभार तो हंसी भी आती है। उपवास करने वाले को पूजा करनी चाहिए क्या? जरूरी है पूजा करना? मत करो भैया, दुकान पे बैठ जाओ जा करके, रात को भी खा लेना। उपवास में तो यही होता है, रात को खाओ, पूरे दिन भूखे रहो, सारे प्रकार के आहार कर लो, उपवास कहला दो उसको। ये उपवास की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, कर लो। कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, किस आचार्य ने किस समय में कब लिखा, बताओ तो सही, कहाँ है ये प्रमाण? आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, प्रमाण हो तो बोले, नहीं तो मून रहो। क्या जरूरत है तुमसे, किसने कहा कि तुम पंचायत करो? खामा खामे पंचायत करते, और उसका फल क्या है? हमने शास्त्रों में दोष लगा दिया है, उसका फल ज्ञानावरणी कर्म को हमने बांध लिया। ये काम सब मिथ्यात्व के कारण होते हैं। हम मिथ्यात्व के उदय में ये कर लेते हैं और बड़ी सरलता से हो जाते हैं। हम जैसे मन में आए वैसा बोल दें, ये गलत है। अगर धर्म के क्षेत्र में कुछ बोल रहे हो, लोक व्यवहार में भी दिया है, जो सटीक है उसको ही बोलना चाहिए, लेकिन सटीक बोलने वाले को अध्ययन भी करना पड़ेगा, किस किताब में क्या लिखा है, किस आचार्य ने कब क्या लिखा है। ऐसा नहीं जो मन में आए बोल दिया। हमें बोलने के लिए भी साधु के लिए दिया है, साधु को अब बोलना है। अगर किसी को शिक्षा भी देनी है तो उसके लिए दिया है कि वो शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को देखे। आगम चक्षु, साधु के लिए आगम ही, चक्षु क्या है? आगम। आगम को देखे, आगम को बोले। लेकिन ऐसा नहीं है जो मन में आए बोल दिया। शास्त्रों से विपरीत भी नहीं बोलना है। मन के अनुसार जो मन में आए बोल दिया है कि मांस खाने में दिक्कत क्या है। कुछ लोगों से पूछें तो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ फसल होती है गेहूं की, हमारे यहाँ समुद्र में फसल होती है मछली की, खा लो, क्या दिक्कत है? ये तर्क कुतर्क, इनसे कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। हम देखें कि सही क्या है, गलत क्या है। सही को गलत को देखने के बाद गलत को छोड़ो, सही को ग्रहण करो। एक्सेप्ट टू गुड, बैड टू थ्रो। अच्छी चीजों को ग्रहण करो, बुरी चीजों को छोड़ो। और बुरा क्या है? जो शरीर, जिस शरीर के खाल हटने के बाद वो घाव भी अच्छा नहीं लगता है, उस शरीर को कैसे तुम खा लेते हो? मांस का कैसे सेवन कर लेते हो? मदिरा पान, जिसमें विवेक ही खत्म हो जाता है, व्यक्ति अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है, ऐसा वो मदिरा पान। और रात्रि भोजन लोग अपनी मन की इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान पे भी आरोप लगा सकते हैं, शास्त्रों में भी आरोप लगा सकते हैं। रात्रि में भोजन करने के लिए वो शास्त्रों में ही लिख जाए, ठीक है, रात्रि भोजन करने से दिक्कत क्या आती है? ये अगर कोई ऐसा कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कर सकते हैं, ये गलत है। ये शास्त्रों पे आपने आरोप लगा दिया है, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध बन गया है। अब जब आप अच्छे से अच्छा अध्ययन भी कर रहे हो, फिर भी लोग आपको पूछ नहीं रहे। कभी कभार ऐसा होता है बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं है, तो पूछता भी नहीं है। ये हमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। पढ़ने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग अनपढ़ ही कह रहे हैं, मूर्ख है, जबकि वो रो रहा है, ना तो कुछ कह पाता है, ना कह सकता, ना सह सकता, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है लड़ने की, वाद विवाद करने की। ज्ञान बहुत है, लेकिन आक्षेप लगाया था, आक्षेप लग गया, मूर्ख। ये हमारे साथ ऐसे होता है। और उसके साथ साथ संघ का अवर्णवाद। यति अनगारी ऋषि मुनि महाराज जो होते हैं, उन मुनि महाराज के साथ जो मुनि आरिका, शावक शाविका, इन सब का एक साथ रहना ही संघ है, चतुर्विधि संघ। उन संघ में अवर्णवाद लगाना, जैसे ये शूद्र हैं, अनपढ़ हैं, अपवित्र हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं थी तो हमने उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया।
भैया क्या जरूरत थी आपसे, आपको ये कहने की। लेकिन हमें तो अपने मन के मुताबिक करना है। हमारा बेटा, हमारी बेटी या हमारे माता पिता घर छोड़ना चाहते हैं, त्यागी जीवन जीना चाहते हैं, संयम का पालन करना चाहते हैं या अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो बस अब उनको हमें नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अभी लायक हैं, किसी काम के हैं। घर में रह करके अभी बहुत काम आएंगे। किस काम आएंगे भैया? अभी दुकान पे बैठ सकते हैं। अभी दुकान पे बैठते बैठते अगर मान लो शरीर और अस्वस्थ हो गया है तो नहीं, अभी नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि अभी घर की चौकीदारी कर सकते हैं, उम्र हो गई 85 साल। अभी भी अगर मान लो कोई काम पड़ जाए तो उसमें सलाह दे सकते हैं, इसलिए अभी भी नहीं जाने देंगे। और अगर मान लो 55 साल की उम्र या 50 साल की उम्र में ही लकवा लग गया है तो कहने ले जाओ भैया। अब हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम ले जाओ। क्यों? हमें सेवा ना करनी पड़े, खर्चा बच जाए, इसलिए। और जब तक हमें रखना था, अब वो जाने को कह रहे हैं तो मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे काम के हैं। और उनको रोकने के लिए भैया साधु का तो काम है यही है, घर में खाने को नहीं मिलता होगा, बन गए साधु। अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, साधु बन जाओ। शादी नहीं हो रही होगी इसलिए साधु बन गए होंगे। खुद भी तो भाई, तुम भी तो अनपढ़ हो, साधु बन के दिखाओ, एक दिन के लिए बन जाओ। एक दिन के भी तो प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसा थोड़ी ना नहीं बनते। लेकिन कहने वाले करते नहीं है। गाल बजाई करा लो, मुंह से कुछ भी बुलवा लो, लेकिन ना तो 3 में है ना 13 में है, आरोप दुनिया भर के लगा। ये संघ अवनवाद और उसके साथ साथ देवों का अवनवाद, धर्म अवनवाद। धर्म में, इस धर्म में कोई सार नहीं है। जिनेंद्र भगवान का धर्म जो कहा गया है अहिंसामयी धर्म, अहिंसा परमो धर्मा, ये ऐसा धर्म जो दिया, उस धर्म में समर्थ नहीं है हमारे अंदर, हम सहन नहीं कर सकते हैं। उस धर्म में तो रात को भी खा सकते हैं, नाच गा सकते हैं, 3 घंटे तक तो गरबा खेल लो। अपने धर्म में नाचना ही कोई नहीं मिलता है। उनके यहाँ खाने को मिलता है, यहाँ तो खाने को कोई पूछता ही नहीं है। दुनिया भर की भीड़ है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। इसीलिए उस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। उस धर्म को स्वीकार करने के लिए इस धर्म को हम बुरा बता देते हैं। कैसे भैया? बेकार है, कोई सार ही नहीं है इस धर्म में तो। और इसका सेवन करने वाले तो मूर्ख हैं, नारकी हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, असुर होंगे। और धर्म का भी कोई सार ही नहीं है, कुछ कितना भी कर लो कोई फल नहीं मिलना। वहाँ देखो कितनी बढ़िया धर्मशाला है, क्या क्या मंदिर है, क्या देखो कितनी भीड़ है। खाने को देखो दुनिया भर का है, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, रात खाओ, खाए जाओ, रोज लो, मौज लो और भोज लो। वो धर्म बढ़िया है। इसीलिए उस धर्म में जाने के लिए हमारा मन उस धर्म में जाने का था, वो धर्म हमें अच्छा लगने लग गया, इसलिए इस धर्म की बुराई कर दो, इस पे आक्षेप लगा दो। ये धर्म अवनवाद है। और देव अवनवाद, जो स्वर्ग में रहते हैं, देव गति को प्राप्त करने के बाद जो स्वर्गों में रहते हैं, ऐसे वो स्वर्ग के देव, उन देवों में अवनवाद, उन पे भी आरोप लगा दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक व्यक्ति ने तत्वार सूत्र पढ़ा, जैन धर्म की बाइबल बताई है। ईसाई लोगों ने तत्वार सूत्र को जैन धर्म की बाइबल बताया है कि उसके अंदर सारी संहिताएं हैं। एक व्यक्ति ने तत्वार सूत्र पढ़ लिया और उसमें लिखा था ना देवाह। ऊपर का सूत्र था कि नरकों में नपुंसक होते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया पीछे कि क्या देवों में भी होते हैं, देव पर्याय में भी नपुंसक होते हैं? तो लिखा ना देवाह। ऊपर का सूत्र था नपुंसकानी, नीचे था ना देवा। लेकिन किसी ने निकाला अर्थ कैसे कि देव नहीं होते हैं, चलो अब मंदिरों से निकाल के फेंक दिए, सारे मंदिरों में से देव तोड़ दिए, फोड़ दिए, मूर्तियों को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। अब उसका रिजल्ट क्या है? एक व्यक्ति के कारण कैसे कैसे हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? अब मंदिर में चोर आ जाएं तो कोई अतिशय नहीं है, तुम कितनी भी भक्ति कर लो कोई अतिशय नहीं। क्योंकि लोग सोचते हैं, मान्यता लोगों की मूर्खता कितनी है कि भगवान हमें बहुत कुछ देगा, लेकिन भगवान हमें कुछ नहीं देता। भगवान की भक्ति करने से पुण्य हमारा बढ़ता है। ये प्रोसीजर तो ये है
क्रियान्वित तरीके से जो दी है वो तो ये है कि भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, मन वचन काया से 100% लगा दोगे तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। उसमें प्रसन्न होकर के देव कोई अतिशय कर दे, छत्र का हिलाना या फिर सांप का हार बनाना, अग्नि को पानी कर देना, ये सब देवों के अतिशय हैं। लेकिन किसी ने तो ऐसा कर दिया कि मंदिर में देवी नहीं होते, उठा के बाहर फेंक दो, घरों के अंदर से बाहर फेंक दिए और उसका रिजल्ट, और कुछ भी मन से बोलते हैं। देव सुरापान करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं। क्यों भैया, तुमने कहाँ देखा? जो मन में आया कह दिया। शास्त्र नहीं पढ़ने, सवाल दुनिया भर के पूछ लो। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये है कि हमें कोई भी मूर्ख बना सकता है, हम कुछ भी कह सकते हैं, और उसका फल भी हमें भोगना पड़ रहा है कि आज मंदिर में कितने भी विधान कर लो, कितनी भी पूजा भक्ति कर लो, अतिशय प्रकट ही नहीं होता, क्योंकि अतिशय करने वालों को तो आपने बाहर फेंक दिया। ये हमने उनके ऊपर जो अवनवाद लगा दिया है, आरोप लगा दिया है कि वो तो मिथ्या दृष्टि हैं, वो तो शराबी हैं, वो मांस भक्षण करने वाले हैं, और इस प्रकार उनके ऊपर भी हमने दोष लगा दिया है। ये दोष अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है तो उसके ऊपर भी उसका कर्म बन रहा है। अब हमें क्या करना है? हमने जैसा किया उसका फल तो हमें मिलेगा, हमें बच के रहना है। हम जो करेंगे हमें वैसा मिलेगा। देखो द्रौपदी, उसका उदाहरण आता है। मुनि महाराज प्यार कर रहे हैं, आरिकाएं साथ में है, और इतना ही बोला है बस कि मुनि महाराज देखो कितना बढ़िया है, एक के साथ 5-5 है। इतना ही बोला था। वो आरिका किसी ने समझा दिया कि तुमने बहुत गलत किया है, तभी क्षमा मांग ली है, हाल की हाल ही क्षमा मांग ली है, लेकिन कर्म तो बंधेगा। उत्तम पात्र थे जिनके बारे में कहा मुनि महाराज वो उत्तम, आरिकाएं जघन मध्यम, और दोनों पे आक्षेप लगा दिया। और अगला जन्म जब लिया तो जन्म में अर्जुन को वरमाला पहनानी थी, हवा तेज चली, माला टूट गई, 5 भाइयों के गोद में वो पुष्प चले गए। आक्षेप लगा दिया लोगों ने, पंचाली 5 पतियों वाली, जिसको वेश्या की उपमा दे दी, जबकि द्रौपदी सती थी कि भगवान का स्मरण करने के मात्र इतना करने से उसका चीरहरण हो रहा था, तो वस्त्र नष्ट ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन आक्षेप लगाया था, आरोप लगाया था, और आरोप लग गया। क्या आरोप लगा? 5 पतियों वाली, जबकि 5 पति वेश्या के होते हैं, स्त्री के नहीं होते, एक स्त्री के। लेकिन हमने जैसा किया वैसा भरा। वो तो छत्राणी थी, हम तो वैश्य हैं, बनिया हैं, हम कितनी गलती करते होंगे और कितना पाप कमा लेते होंगे। ये हमारे साथ घटना घटती है। किसी पे दोष लगाने से तुम्हारे ऊपर भी दोष लगेगा। हम भी तो कभी कभार यही करते हैं। जैसे भाई भाई में लड़ाई हो गई है, ठीक है, अब भाई पे दोष लगा दो, चोर है, मेरा हिस्सा मार लिया, जबकि कुछ मारा नहीं है, कुछ करा नहीं है, लेकिन दोष लगा दो। बच्चों को माता पिता के साथ नहीं रहना है तो माता पिता पे दोष लगा दो कि भैया वो तो बड़बड़ करते रहते, नहीं तो भेदभाव करते हैं, बड़े को ज़्यादा हमें कम चाहते हैं, इसलिए भैया हम तो न्यारे हो गए, हम तो अलग हो गए, हम अपने अलग रह लेंगे, कम में रह लेंगे। जबकि दोनों का मन ये था, पत्नी का मन, आज की बच्चियों का तो कैसा मन है, शादी करते के साथ ही पता नहीं क्या परंपरा चल गई है, शादी की नहीं, और कई जगह तो ये सिस्टम है, इधर शादी हुई और दूसरा मकान वहां तैयार है। उन्हें पहले ही पता है वो 2 चुटिया वाली आएगी, बेटे को ले जाएगी, बाबूजी आएंगे बेटी को ले जाएंगे, 2 चुटिया वाली आएगी, बेटे को ले जाएगी। और ये रिजल्ट हमारा क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या है? दुष्परिणाम ये है कि हम दुखी हैं। आज हम उन पे आरोप तो लगा दिया है, वो सीधे साधे बुजुर्ग माता पिता, और उन पे आरोप भी कैसा लगाया है कि भैया ये तो ये भेदभाव करते हैं, बेटी को ज़्यादा चाहते हैं, मेरी नंदों को दुनिया भर का सामान दे दिया है, इसलिए हमसे ये भेदभाव सहन नहीं होता, हम तो भैया यहाँ से छोड़ के जाएंगे। या फिर बड़े, ये तो बड़े को ज़्यादा चाहते हैं, छोटे को तो चाहते ही नहीं, जबकि मेरा पति पूरा परिवार संभालता है, पूरा घर पूरा खर्चा यही उठाता है, इसीलिए और चाहते ही उनको है, भैया हमसे सहन नहीं होता, हम तो दूसरे घर में जाएंगे। कोई बात नहीं,
तुम्हें क्या पता था? तुम्हारा घर जाने के बाद अलग कर लिया है, फ्लैट अलग ले लिया है, मकान अलग ले लिया है, कोई बात नहीं। और बाद में जब साथ रह रहे थे घर के अंदर, तो तुम्हारे पति की वाह थी कि भैया घर को ही संभाल रहा है, कोई बात नहीं। अब दूसरे फ्लैट में गए, वहाँ पर मकान दूसरा ले लिया, अब वो बेचारा नौकर बन के रह गया है, मजदूरी करता है, खा भी नहीं पाता, शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकता, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, घी नहीं खा सकता है, बीपी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ज़्यादा रोटी नहीं खा सकता, ज़्यादा चल नहीं सकता है। वो बेचारा मजदूर था, मजदूर ही रहेगा। वो दूसरे का पुण्य खा रहा था। क्या बड़े परिवार में इज्जत ढकी रहती है, बात मुट्ठी में रहती है। बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। लोग बड़े परिवार में रहते थे, कुछ बच्चे नालायक नकारा निकम्मे निकल गए हैं तो बड़े परिवार में उनकी चल जाया करती थी। अब अलग हो गए हैं, पोल खुल गई है। अकेले रहो, अकेले हंसो, बच्चा हो तब भी अकेले रहो, कोई मर गया मरे, जियो जो मन में, पेट में दर्द हो तब भी रहो अकेले, और कोई खुशी हो तब भी। त्योहार के दिन भी अकेले दीपक जला लेना, होली के दिन भी अपने आप गुलाल उछाल लिया है, ऐसे मुंह कर लिया, चलो रंग लग गया, हो गई होली। अपने आप हंस लो, अपने आप रो लो, अपने आप जी लो, अपने आप मर लो। बड़े परिवार में तो ये था कि एक साथ रह करके दुख बांट सकते थे। किसी के पास हंसने के लिए बैठ गए, किसी के पास रोने के लिए बैठ गए। आज स्वास्थ्य खराब है, चलो उसके यहाँ भोजन कर लिया, कल तुम्हारे यहाँ की किसी ने मदद कर दी। दो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? ये अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए माता पिता पे आक्षेप लगा दिया। समाज मर्यादा पालन तोड़ चुकी है, और साधु हैं उन मुनि महाराज के साथ या आरिका के साथ बहस कर रहे हैं। अपन लोग तो शास्त्री बन गए, अपन लोगों ने तो पढ़ाई कर ली है, विद्वान बन गए हैं, दुनिया भर की किताबें हमने पढ़ ली है, शास्त्र पढ़ ली है। अब मुनि महाराज से बहस कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलत करने पर डांट दिया, वैसे तो गुरु 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 चिल्ला रहे, जयकारा आकुरदेव का, जयकारा आकुरदेव का, दुनिया भर के जयकारे लगा लिए, गुरु 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 चिल्ला रहे। जरा सा डांट दे तो महाराज जी तो गुस्सा बहुत करते, गुस्से वाले साधु हैं, बहुत गुस्से वाले साधु। समाज में चौका लगाने की व्यवस्था नहीं है, साधु को नहीं रोकना है तो साधु को बिहार करा दिया। चर्या अच्छी नहीं थी इसलिए साधु को रोका नहीं, ये आक्षेप उन पे लगा दिया। जबकि गलती हमारी थी कि आहार की व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी, हम उनके पास जा भी नहीं सकते थे, जो पैसा आया वो भी नहीं खर्च कर सकते थे, और आक्षेप उनके ऊपर लगा दिया है। भैया चर्या अच्छी नहीं थी, गुस्सा ज्यादा था, शिथिलाचारी थे, जो मन में आए कह दो। और उसका दुष्परिणाम क्या निकला? अब हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। आक्षेप लगाया है मुनि महाराज पे, और वो भी आचार्य परमेश थी। 2 रोटी खा करके अपना जीवन जीने वाले वो साधु, उनको भी नहीं छोड़ा, उन पे भी आरोप लगा दिया है। और उसका दुष्परिणाम अब हम पे आरोप लग रहे हैं। बड़ा आरोप लग गया है कि ये तो चोर है, इसने मंदिर का पैसा खा लिया है, जबकि वो कह रहा है मैं ईमानदारी से जिनवानी पे हाथ रख के कसम खा रहा है। लेकिन अब तो कितनी भी कसम खाते रहो, आरोप लगा था, आरोप लग गया। ये हम यही तो कर रहे हैं। किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया है, कार्यकर्ता है, समाज में होता है, कार्यकर्ता है और हमें माला तिलक पटका, हमें सम्मान नहीं मिला तो अब उसको बदनाम कर दो। वो तो बेकार है, बेकार का कमेटी बेकार है, कुछ काम ही नहीं करती, पैसा ही खा जाती है। क्यों? किस लिए आरोप लगाया? मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, मेरे मन के मुताबिक नहीं चला, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, इसलिए अब उस पर आक्षेप लगा दो। वो तो चोर हैं, सारे के सारी दिवालिया घोषित हुए व्यक्ति हैं, सारे के सारे ही बेकार हैं, सबके सब निकम्मे हैं, नाकारा हैं, नालायक हैं, कुछ नहीं करेंगे, और जबकि कोई कमी नहीं है। हम ऐसे ऐसे आरोप लगा देते हैं, और महानुभाव उसका फल भी यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो वरना कल। जो लोग दूसरे पे उंगली उठाते हैं, याद रखना तुम सामने वाले पे 2 उंगली उठाओगे, लेकिन 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी आती है। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद,
हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार, अजमेर।